हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सक्सेस क्लास 24 के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट। और आपने यह पहला पार्ट नहीं देखा है तो कृपया करके जाके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहां से जाके आप पहले पार्ट को देख सकते हैं। वहां पे मैंने बेसिक से भी बताया है। और आज मैं शुरू करूंगा ये सेकंड पार्ट, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके सीधे एग्जाम में फंसते हैं यहीं से। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें। और आइए देखते हैं क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तो पूरे सौदे में उसे लाभ हुआ है या हानि हुई है, उसका प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो ऐसे सवाल में कंडीशन कुछ नहीं है। एक इस तरह का सवाल मैंने पिछली वाली वीडियो में भी डाल दिया था, और एक सवाल ये है। तो मैं दो सवाल बेसिकली इसके कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इधर हम रुपए लिखेंगे और इधर हम आर्टिकल लिखेंगे। ठीक है, यानी 5 रुपए में 6 वस्तुएं वो खरीदता है और 6 रुपए में 5 की दर से वो बेचता है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे रुपए दिया हुआ है और इस साइड में आर्टिकल दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें रुपए बराबर करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी कंडीशन में हमें आर्टिकल को समान करना होता है। आर्टिकल को हमें समान करना होगा। अब समान करने के लिए जब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, तो आप समान करने के लिए या तो दोनों का एलसीएम ले लो, या फिर 5 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और 6 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। जब 5 से मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 5 से भी मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, और 6 से मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 6 से भी मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा। बात सही है। अब यहाँ से आपको कंडीशन क्या मिली कि ये तो चीज थी आपकी बाई करने वाली, और ये थी आपकी सेल करने वाली। तो बाई किया वो सीपी हो गया और सेल किया वो एसपी हो गया। तो सीपी हो गया, तो आपने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो सीपी मिला आपको 25। आपको सीपी मिला 25, और 6 से 6 को किया तो आपको एसपी मिला 36। एसपी मिल गया 36। यहां से आपको क्या हुआ कि सीपी और एसपी का जो अंतर निकल के आया वो आया आपका 11 रुपए। कितने रुपए आया? 11 रुपए। अब 11 रुपए का अंतर आया, जो 11 रुपए का अंतर आया वो कितने सीपी पे आया? 25 पे। 25 रुपए पे अंतर आया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 100, और इसको 100 से मल्टीप्लाई इसे कर लिया क्योंकि हमें प्रतिशत में बताना है उसकी लाभ परसेंट कितनी हुई है। तो 25 से ये कट जाएगा 4 बार, और 11 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 44%। और यहाँ पे हमें पता चल रहा था कि 25 सीपी है और 36 एसपी है, तो यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, तो 44% आ जाएगा प्रॉफिट। यदि आपको अभी तक सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को यहीं पे रोक के इसको थोड़ा सा पीछे लेके दोबारा से सवाल को देखिए, डेफिनेटली समझ में आएगा। एक दुकानदार 4 रुपए में 5 की दर से अरे तो कहाँ गए वस्तुएं खरीदता है और 5 रुपए में 4 की दर से वस्तुएं बेचता है
तो व्यापार में लाभ और हानि बताओ। तो व्यापार में लाभ या हानि बताओ। यदि दुकानदार को 36 रुपए में यदि दुकानदार को 36 रुपए का लाभ हुआ हो तो उसने कुल कितनी वस्तुएं बेची। देखिए सवाल को, एक दुकानदार 4 रुपए में 5 की दर से वस्तुएं खरीदता है और 5 रुपए में 4 की दर से वस्तुएं बेचता है, तो व्यापार में लाभ या हानि बताओ। यदि दुकानदार को 36 रुपए का लाभ हुआ, 36 रुपए का लाभ हुआ, तो उसने कुल कितनी वस्तुएं रुपए में, यहाँ पे हमारी बात करता है रुपए की और यहाँ पे बात कर दी उसने आर्टिकल की। बात सही है। अब आर्टिकल के साथ साथ ये बात समझो कि आर्टिकल 4 रुपए में उसने कितने आर्टिकल खरीदे, 5 आर्टिकल खरीदे, और वो 5 रुपए में 4 आर्टिकल के हिसाब से उसने बेचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में। तो मैंने बताया कि तुम्हें आर्टिकल को क्या करना है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल इनको समान कर लो। समान करने से क्या होगा कि जितने रुपए में आर्टिकल, मान लो एक्स आर्टिकल खरीदे, तो एक्स आर्टिकल कुछ रुपए में वो बेच देगा, यानी समान आर्टिकल होंगे तो प्राइस अलग अलग बन जाएंगे, तो सीपी और एसपी निकालने में आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, दोनों को समान करेंगे तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 4 से मल्टीप्लाई जब यहाँ किया तो ये नाइंसाफी हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे भी मुझे 4 से करना पड़ेगा और यहाँ पे भी मुझे 5 से करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सीपी मिला, ये सीपी था, जो सीपी हो गया 16 और एसपी हो गया हमारा 25। ठीक है, अब एसपी जब 25 हुआ, सीपी हमारा 16 हो गया, तो यहां से हमें पता चला कि हमें प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ। तो हमें यहां से प्रॉफिट हुआ 9 रुपए का, यहां से हमें 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, उसने एक बात बताओ, आर्टिकल उसने कितने माने, 20, यानी उसने 16 रुपए में कितने आर्टिकल खरीदे, 20, और 16 रुपए में आर्टिकल 20 खरीदे और 25 रुपए में वही आर्टिकल 20 उसने बेच दिए। इसका मतलब उसे 9 रुपए पर कितने आर्टिकल पर उसे 9 रुपए का फायदा हुआ है, तो 20 आर्टिकल पे कितने रुपए का फायदा हुआ है, 20 आर्टिकल पे उसे कितने रुपए का फायदा हो गया, 9 रुपए का। लेकिन उसने 9 नहीं क्या रखा, उसने तो लाभ 36 रुपए लिया है। उसने लाभ कितना लिया है, 36 रुपए लाभ लिया है। तो उसने पूछा है कि आर्टिकल उसने कितने बेच दिए। तो आर्टिकल जब 9 रुपए में 20 आर्टिकल बेच रहा था, तो 36 रुपए में वो कितने आर्टिकल बेच देगा, तो ये 9 का 4 गुना है, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना, यानी उसे 36 रुपए का फायदा लेने के लिए उसे 80 आर्टिकल बेचने की आवश्यकता होगी। यदि आपको सवाल समझ में नहीं आया है तो कृपया करके वीडियो को पीछे करें और फिर से इस सवाल को देखें, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है।